बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज सर्कल, ये आप 6 क्लास से शुरू होते हैं वहां से पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज सर्कल। अब हम सर्कल और इसकी जो बेसिक डेफिनेशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज सर्कल? द सेट ऑफ आर पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ सर्कल। अब the set of r points on the surface of circle, ये सर्कल है। जो ये वाली बाहर वाला स्टाइल जा रहा है इसे हम बोलते हैं सरफेस ऑफ द सर्कल। इस सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट होने चाहिए और इट भी डिस्टेंस मींस उनका जितने भी ये पॉइंट हो उनका फासला सेम होना चाहिए। इससे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, ये आपका फिक्स पॉइंट है। जो फिक्स पॉइंट होता है इसे हम सेंटर भी कहते हैं। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसे हम सेंटर भी कहते हैं। द सरफेस ऑफ सर्कल और इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। ये आपके पास सर्कल की सरफेस है, ये ऊपर वाली, इसके ऊपर जितने ये पॉइंट होना चाहिए, जिस तरह ये ब्रैकेट निशान मिलता है, ये पॉइंट्स हैं। कहां पर लाई करते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ सर्कल। इन सभी पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है इस फिक्स पॉइंट से सेम है। जब इस फिक्स पॉइंट से सेम होता है तो उसे हम बोलते हैं सर्कल। जैसे इस सरफेस के ऊपर ये जो ब्रैकेट निशान है, इन सभी का डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट यानी सेंटर से सेम है, लिहाजा ये हमारे पास सर्कल कहलाता है। सर्कल की यही डेफिनेशन है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होने चाहिए उसका इस फिक्स पॉइंट से फासला जो होना चाहिए वो इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, यानी सेम होना चाहिए। उस पर रहता है टोटल एंगल। जो सर्कल होता है इसमें हमारे पास जो टोटल एंगल होता है ये 360 डिग्री होता है। सर्कल के अंदर टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। नो एज ऑल्टरनल, जो सर्कल होता है इसका कोई एज या ऑल्टरनल नहीं होता। फिर उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट इज रेडियस। A radius is a line segment with one end point at the center of circle and the other end point on the circle. जो रेडियस है ये एक लाइन सेगमेंट है जिसका वन एंड पॉइंट इस फिक्स पॉइंट यानी सेंटर पर होना चाहिए और वन एंड पॉइंट जो होना चाहिए ये उसके सेंटर पर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये लाइन सेगमेंट में दरा दे रहा हूं। अब इसका वन एंड पॉइंट, इस एक एंड पॉइंट जो है ये फिक्स पॉइंट पर है और वन एंड पॉइंट जो है ये सेंटर पर है। जब उस लाइन सेगमेंट का वन एंड पॉइंट इसके सेंटर यानी फिक्स पॉइंट पर होना चाहिए और वन एंड पॉइंट उसके सेंटर पर हो तो उसे हम बोलते हैं रेडियस। अब एक सर्कल में इनफाइनाइट रेडियस होते हैं। जैसे आप मैंने इसको इससे मिला, ये रेडियस है। इस तरह फिक्स पॉइंट तो इससे मिला तो ये भी रेडियस लाएगा। इस सेंटर तो इस पॉइंट से मिला है, ये भी रेडियस। इससे मिला है, ये भी रेडियस। इससे मिला है, जितने भी ये ब्रेड पॉइंट है इस सेंटर तो आप इस ब्रेड पॉइंट से मिलाते जाएंगे, ये रेडियस बनते जाएंगे। अब एक सर्कल में कितने रेडियस होते हैं? एक सर्कल में जो आपके पास रेडियस होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। बेशुमार रेडियस हमारे पास बन सकते हैं और जितने भी इनफाइनाइट रेडियस होंगे उन सभी रेडियस का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। एक सर्कल में इनफाइनाइट रेडियस होते हैं और जितने भी रेडियस हों उन सभी का जो डिस्टेंस होता है वो सर्कल से सेम होता है। उसके बाद आ जाता है ये हमारे पास यहां से लेते ये वाला फासला रेडियस लाएगा। अगर आप ये वाला लें तो ये वाला भी रेडियस लाएगा। अब हमारे पास क्या है? डायमीटर। अ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर। जो लाइन सेगमेंट है वो पास करनी चाहिए। कहां से पास करें? सेंटर ऑफ सर्कल एंड हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर। एक लाइन सेगमेंट है वो इस सर्कल के सेंटर से पास करनी चाहिए और इसके दोनों जो एंड पॉइंट होने चाहिए वो सर्कल के ऊपर होने चाहिए। मतलब अब ये मैंने लाइन बनाई है, अब ये लाइन सेगमेंट जो है ये सर्कल से भी पास कर रही है, इसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर भी हैं, लिहाजा ये हमारे पास डायमीटर दिखाई। अब ये लाइन सेगमेंट है, अब ये सर्कल से तो पास कर रही है, इसके दोनों पॉइंट्स
एंड जो है दोनों एंड पॉइंट्स है वो सर्कल पर है, लेकिन ये डायमीटर नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ये लाइन सेगमेंट है ये सेंटर से नहीं पास कर रही। डायमीटर तेरी ये कंडीशन है कि जो लाइन सेगमेंट होनी चाहिए वो सेंटर से पास होनी चाहिए और उसके दोनों एंड पॉइंट्स सर्कल पर होने चाहिए। अब जैसे ये लाइन है, इसके दोनों एंड पॉइंट्स जो है ये सर्कल पर है और जो लाइन सेगमेंट है ये सर्कल से भी पास कर रही है, लिहाजा ये हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है ये डायमीटर कहलाएगी। इसी तरह मैं इस पे से मिला देता हूँ, तो ये भी हमारे पास लाइन सेगमेंट जो है ये सेंटर से भी पास कर रही है और इसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर भी हैं, तो लिहाजा ये लाइन सेगमेंट भी हमारे पास डायमीटर लाएगी। डायमीटर के लिए आपने देखना है जो लाइन सेगमेंट है वो सर्कल के सेंटर से पास होनी चाहिए और इसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर होने चाहिए, तो फिर वो हमारे पास डायमीटर। अब एक सर्कल के अंदर जितने डायमीटर हो सकते हैं सर्कल के अंदर भी इनफाइनाइट डायमीटर होते हैं। अब उसके अंदर जितने भी डायमीटर होते हैं उन सभी का डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है। अब जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। अगर आप यहां से यहां वाली लाइन लें तो ये हमारे पास रेडियस लाएगी, अगर आप ये टोटल लाइन ले लें तो ये हमारे पास डायमीटर लाएगी। यानी यहां से लेकर ये वाला फासला डिस्टेंस जो है ये डायमीटर कहलाता है, यहां से लेकर ये वाला। अब यहां से लेते ये वाला भी रेडियस है, यहां से लेते ये वाला भी रेडियस है। इट्स मींस एक डायमीटर में 2 रेडियस होते हैं। जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। यानी आर जो होता है d/2 डायमीटर का हाफ होता है, लेकिन जो डायमीटर होता है वो रेडियस का 2r मींस रेडियस से डबल होता है। अब हम करते हैं डेफिनेशन। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? ये हमारे पास सेंटर होता है। अब ये सर्कल की ये जो बाहर वाली ये बाउंड्रीज होती है, ये वाली जो मैंने ये जो बाहर वाली सर्कल, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल। ये अराउंड द जो ये सर्कल होता है यानी जो ये बाहर वाली बाउंड्रीज होती है इसे हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये सर्कल की जो ये बाहर वाली बाउंड्री है इसे हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास रेडियस दिया हो तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr। अगर हमें डायमीटर दिया हो तो फिर इसका फार्मूला होता है सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू πd। अगर टोटल सर्कल है उसमें हमें रेडियस का पता है तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr। अगर सर्कमफ्रेंस का फार्मूला डायमीटर के लिहाज से निकाला जाए तो उसका फार्मूला होता है πd। ये हमारे पास था कंप्लीट सर्कल। अगर आपके पास हाफ सर्कल आ जाए तो फिर सर्कमफ्रेंस का क्या फार्मूला? जब हाफ सर्कल का आपने निकालना है तो जो सर्कमफ्रेंस का ये फार्मूला है इसे आपने 2 पर डिवाइड कर देना है। तो अगर आपके पास हाफ सर्कल हो तो जो सर्कमफ्रेंस का फार्म 2 से कैंसिल, तो जो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है वो होता है πr। इसी तरह अगर हाफ सर्कल में हमें डायमीटर दिया हुआ हो तो इसका फार्मूला बन जाता है πd/2। अगर कंप्लीट सर्कल है जिस तरह ये है तो इस एरिया में रेडियस का पता है तो सर्कम ये हमें रेडियस पता है तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr। अगर हमें डायमीटर का पता है तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला बन जाता है pd। इसी तरह अगर ये आपके पास शेप ये आ जाती है, अब ये हमारे पास हाफ सर्कल आ जाता है। अगर हाफ सर्कल में रेडियस दिया हो तो फिर उसका सर्कमफ्रेंस का कंप्लीट का फार्मूला है 2πr। जब आपने हाफ का निकालना है तो इसे 2 पर डिवाइड करना है, 2 से कैंसिल, तो जो हाफ सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है πr। अगर डायमीटर दिया हो तो कंप्लीट सर्कल का सर्कमफ्रेंस डायमीटर के लिहाज से सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है πd। जब आपने हाफ का निकालना है तो इसे 2 पर डिवाइड करना, ये बनता है πd/2। इसी तरह एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? द एरिया ऑफ सर्कल इज द रीजन इनक्लोज्ड इनसाइड द सर्कल। अब ये सर्कल है, इस सर्कल के जो ये अंदर वाला पोर्शन आता है जिसे मैं ये
डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये हमारे पास उस सर्कल के जो अंदर वाला पोर्शन होता है उसे हम एरिया ऑफ सर्कल कहते हैं। अगर आपके पास कंप्लीट सर्कल हो, उसके लिए हमारे पास एरिया का फार्मूला होता है, ई मींस एरिया, तो हमारे पास फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अगर कंप्लीट सर्कल जिस तरह ये आ रहा है तो उस तरीके एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अगर आपके पास हाफ सर्कल आ रहा हो तो फिर उस एरिया हमारे पास जो एरिया होता है उसका फार्मूला बन जाता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। अगर हाफ सर्कल है तो उसके लिए फार्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर।